नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं से शमशेर बहादुर सिंह की लिखित कविता उषा सहप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत कविता शमशेर सिंह बहादुर की लघु कविताओं में से एक है, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी और प्रकृति में निरंतर आते हुए बदलावों का प्रातःकाल में आते हुए बदलावों का बहुत ही सुंदर और नए प्रयोगों के साथ वर्णन किया है। व्याख्या। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कवि कहता है कि प्रातःकाल का जो सवेरा था बहुत ही नीला था, बिल्कुल एकदम नीले शंख के जैसा। भोर का नभ, वह सवेरे का जो आसमान है नीले शंख के समान एकदम नीला है। कहने का भाव क्या है कि अभी सवेरा नहीं हुआ है, सवेरे से पहले का दृश्य जिसमें अभी काली मार अर्थात नीला नीलापन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहता उसमें परिवर्तन होता है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है कि वह आसमान, वह सुबेरे का आकाश ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी ने राख से चौके को लीपा है। चौका आप समझते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रसोई के आंगन को चौक बोलते हैं, तो वो लीपा गया है अर्थात स्वच्छता सफाई का प्रतीक है। अभी गीला पड़ा, इससे विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि अभी वातावरण में नमी है, ताजगी है, शीतलता है, अर्थात अभी सूर्य उदय में कोई गर्मी नहीं आई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहता है वह सुबह का दृश्य धीरे धीरे परिवर्तित होता है, उसमें बदलाव आता है और सूर्य की कुछ लाल किरणें आसमान पर इस प्रकार से छा जाती है जैसे मानो बहुत काले पत्थर पर किसी ने लाल केसर को धो दिया हो। अब लाल केसर क्या है? जब हम उस पर पानी डालते हैं तो केसर अपना रंग छोड़ता है और जो रंग है चारों ओर बिखर जाता है। कवि को ये लगता है कि वे सूर्य की किरणें नहीं बल्कि किसी ने काले पत्थर पर लाल केसर को धो दिया हो, जिससे कि चारों ओर उसकी लाली फैल गई है। या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, या तो स्लेट पर किसी ने लाल चाक या बत्ती लेकर उस पर मल दी हो। ये किसी बच्चे का दृश्य हो सकता है कि जैसे बच्चे छोटी स्लेट पर या लाल खड़िया से काम करते हैं और वे अपने इन पर पूरी तरह से मल देते हैं। नील जल में या किसी की या फिर नीले नीले जल में गोरी देह झिलमिला रही हो। यहाँ मानवीकरण किया गया है उन झिलमिलाती हुई किरणों का। कवि कहता है कि वह परिवर्तन निरंतर हो रहा है और किसी तालाब के किनारे किसी गोरी स्त्री का रूप सौंदर्य उस तालाब में झिलमिला रहा है। अर्थात सूर्य उदय होता है, उसकी किरणें तालाब में पड़ती हैं, वे झिलमिला रही हैं और जादू टूटता है। और इसके बाद उस प्रकृति का, उस उषा का वह जादू टूटता है। उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, अर्थात सूर्योदय होने पर यह संपूर्ण सौंदर्य बिखर जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर कवि ने सबसे पहले शंख जैसा में उपमालंकार है। राख से लीपा हुआ चौका ग्रामीण परिवेश से व्यंजित है। अभी गीला पड़ा है विशेष अर्थ व्यंजित कर रहा है, अर्थात राख से लीपा हुआ चौका यदि सूख जाता है तो उसमें कुछ सफ़ेदी आ जाती है, लेकिन गीला पड़ा है अर्थात अब भी उसमें कालिमा विद्यमान है।
अंधकार कायम है। यहाँ मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, खड़िया लाल पत्थर का विशेष प्रयोग है, नील जल में मानवीकरण है, प्रकृति का सौंदर्य है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली है। इसके बाद हम करते हैं कविता का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न देखते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? कवि कहता है, कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना का प्रयोग किया है। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लीपे चौके के समान बताया गया है, जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल पर लगता है। किसी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है। प्रश्न नंबर 2। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच के स्थान भी कविता को अर्थ देते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। उत्तर, नई कविता में के लगभग सभी कवियों ने सदा कुछ विशेष कहना चाहा है अथवा कविता की विषय वस्तु को नए ढंग से प्रस्तुत करना चाहा है। उन्होंने इसके लिए कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच स्थान छोड़ दिया है। जो कुछ उन्होंने इसके माध्यम से कहा, कविता उससे नए अर्थ देती है। उपरोक्त पंक्तियों में यद्यपि सुबह के आकाश को चौका जैसा माना है, यदि इसके कोष्टक में दी गई पंक्ति को देखा जाए तो तब चौका जो अभी अभी राख से लीपा है उसका रंग मटमैला है। इसी तरह सुबह का आकाश भी दिखाई देता है। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।